आज हम बात करेंगे इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज कार्बोकैटायन, सेकंड इज कार्बोएनायन, थर्ड इज फ्री रेडिकल। अब इन तीनों की स्टेबिलिटी जो है मैं अपने टॉपिक से हटके बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है SN1 एंड SN2 रिएक्शन है, उन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे और आगे आने वाले चैप्टर्स जो हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस कारण से हम इनकी बात करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर अपने पास जो है कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन क्या होता है वो देखना है। तो मेरे पास ये कार्बन, इस कार्बन पर लगे हुए हैं 3 हाइड्रोजन और एक वैलेंसी खाली है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। सबसे पहली बात, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3। 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। तो डेफिनेशन क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड sp2 हाइब्रिड ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोकैटायन या कार्बोकैटायन। क्लियर हो गया होगा इसके अंदर कि कार्बोकैटायन होता क्या है। ये कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला मिथाइल कार्बोकैटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इन चारों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात हमें आज करनी है। अब बात करें इनकी स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी के अंदर सबसे पहले अपन बनाएंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, पॉजिटिव साइन लगा हुआ। फिर हमारे पास आएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर हमारे पास जो है 1 डिग्री कार्बोकैटायन और लास्ट जो हमारे पास है CH3 यानी मिथाइल कार्बोकैटायन। ये था 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री और लास्ट जो हमारे पास है वो है मिथाइल कार्बोकैटायन। अब इसमें हमें देखना है, सबसे पहले जो हमारा काम है इसके अंदर हमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप देखना है, यानी नंबर ऑफ R ग्रुप 1 2 3। इसमें 3 R ग्रुप है, इसमें 1 2, इसमें 2 R ग्रुप है, इसमें 1 R ग्रुप है और इसमें R ग्रुप नहीं है। अब R ग्रुप का मतलब क्या होता है? प्लस I ग्रुप। प्लस I ग्रुप का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि एल्काइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का ग्रुप प्रेजेंट होने से जो सेंट्रल कार्बन एटम है, यानी कि ये वाला कार्बन एटम, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो यहाँ पर 3 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर इन बाकी कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में जो है मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप है। मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप कहूँ या कह दूँ इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि इसको 3 एल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब जब 3 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा। तो हम यहाँ पे अगला पॉइंट ये कह सकते हैं कि ये क्या करेंगे? मिनिमाइज द पॉजिटिव चार्ज
और हमारे पास ये है कि जब चार्ज कम हो गया तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। यानी क्या कह सकते हैं इसके अंदर, ये क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबल होगा। क्लियर हो गया बात। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखें, सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में मिथाइल ग्रुप होता है। वापस बताना चाहूँ, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा रिड्यूस करेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करेंगे, और जितना चार्ज कम होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी तरीके से दूसरे से कंपैरिजन करें तो यहाँ 3 ग्रुप थे, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज होगा। यहाँ 2 ग्रुप हैं तो कम पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज होगा। यहाँ एक ही आर ग्रुप है तो उससे भी कम पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज होगा। और यहाँ पे आर है ही नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली प्रेजेंट होगा। और जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इस तरीके से ये होती है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखा जाए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा 3 डिग्री, फिर होगा हमारा 2 डिग्री, और फिर होगा हमारा 1 डिग्री, और लास्ट में बचा जो है लीस्ट स्टेबल वो होगा मिथाइल कार्बोकैटायन। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर हम, वो है हमारा कार्बो एनायन। अब कार्बो एनायन को समझना चाहें तो स्ट्रक्चर बनाएं CH H और ये वैलेंसी खाली, और एक होगा माइनस चार्ज। अब यहाँ पे माइनस चार्ज का मतलब क्या है वो देखें। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो 1 2 3 और 4 है ये, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के कारण इस पर आया है माइनस चार्ज। माइनस चार्ज कब आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने पर। प्लस चार्ज कब आया था, जब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था, तब प्लस चार्ज आया था। तो माइनस का मतलब यहाँ पर ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो अब इनमें हाइब्रिडाइजेशन देखें। सबसे पहले संग हाइब्रिडाइजेशन, तीनों के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे मतलब क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द नेगेटिवली चार्ज्ड sp2 हाइब्रिड ग्रुप इज कॉल्ड कार्बो एनायन। क्लियर हो गया होगा आपको दिमाग में कि कार्बो एनायन क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी में वापस वही कॉन्सेप्ट लेते हैं अपन। सबसे पहले अपने पास है 3 डिग्री कार्बो एनायन, फिर अपने पास है 2 डिग्री कार्बो एनायन, फिर अपने पास है 1 डिग्री कार्बो एनायन, फिर अपने पास है मिथाइल कार्बो एनायन। दैट इज़ 3 डिग्री, दैट इज़ 2 डिग्री, दैट इज़ 1 डिग्री, दैट इज़ मिथाइल। अब इसमें देखा जाए वही कंडीशन वापस लेंगे हम इसके अंदर। कितने आर ग्रुप है, 1 2 और 3। इसमें आर ग्रुप 2, इसमें आर ग्रुप 1। आर ग्रुप का मतलब है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखें, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, यानी इस 3 डिग्री कार्बो एनायन में 3 इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है। 2 डिग्री में 2 ग्रुप है, 1 डिग्री में 1 ग्रुप है, और 4th में जो है कोई आर ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, और में इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं आर ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कह सकते हैं
नेगेटिव चार्ज इज इंक्रीज्ड, और जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, चार्ज इंक्रीज हुआ है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल अब कौन हुआ, ये वाला, यानी कि मिथाइल जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। वापस कहना चाहूँ, 3R ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, और नेगेटिव पहले से इस कार्बन पर है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ा मतलब स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। यानी इस तरीके से देखा जाए इसकी स्टेबिलिटी में, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो है मिथाइल कार्बोकैटायन, फिर उसके बाद 1 डिग्री कार्बो एनायन, फिर उसके बाद 2 डिग्री कार्बो एनायन, और उसके बाद जो है हमारे पास 3 डिग्री कार्बो एनायन। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल मिथाइल कार्बो एनायन, फिर 1 डिग्री कार्बो एनायन, फिर 2 डिग्री कार्बो एनायन, और फिर 3 डिग्री कार्बो एनायन। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर हमारा तीसरा और अंतिम आज के टॉपिक का, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखें कि दोज स्पीसीज हैविंग presence of unpaired electron is called free radical। तो जिसके पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसको कहते हैं फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल भी 3 टाइप के होंगे, मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। बात करें अंदर तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल के लिए सबसे पहले मैं तीनों टाइप के फ्री रेडिकल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट टाइप का फ्री रेडिकल दैट इज़ 3 डिग्री, फिर मैं बनाता हूँ इसके अंदर 2 डिग्री फ्री रेडिकल दैट इज़ 2 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर मैं बनाता हूँ इसके अंदर 1 डिग्री फ्री रेडिकल दैट इज़ 1 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर मैं बनाता हूँ इसके अंदर CH3 फ्री रेडिकल मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल। अब बात करनी है इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर की। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले इसका मैं जो है लेविस डॉइट स्ट्रक्चर बनाऊँ। ये कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे एल्काइल ग्रुप का, और यहाँ पे तीसरे एल्काइल ग्रुप का। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए। 7 हो गए मतलब क्या हुआ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है मतलब किस तरीके से बिहेव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह। पॉजिटिव चार्ज मतलब किससे रिसेंबल हो गया, ये कार्बोकैटायन से। तो जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी वही स्टेबिलिटी इसकी होगी। वापस बताना चाहूँ, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन, फिर एल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन, तो इनको मिलाने के भी बाद क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप की तरह। और पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप का मतलब क्या है, कार्बोकैटायन। और जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी वही किन की होगी, इनकी होगी। तो कह सकता हूँ इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में मिथाइल ग्रुप। यानी कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के अंदर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल, और कार्बो एनायन के अंदर जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है।